देश की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। पहले दौर के ट्रायल में 375 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। भारत बायोटेक की वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल की प्रोसेस 15 जुलाई को शुरू हो गई। देश के 14 बड़े हॉस्पिटल्स में ट्रायल कराया जा रहा है। ट्रायल में शामिल कुछ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और कुछ लोगों को सामान्य इलाज दिया जाएगा। इसकी तुलना से पता चलेगा वैक्सीन कितनी असरदार है। देश में शुरू हुए वैक्सीन के पहले ह्यूमन ट्रायल में करीब 1 महीना लगेगा। ट्रायल के बाद सामने आए आंकड़ों को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। इसके बाद अगले चरण के ट्रायल की मंजूरी मिलेगी। सीधे तौर पर समझें तो वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में करीब 90 दिन लगेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी शनिवार को ट्वीट करके कहा कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। कोविड-19 के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में है। पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। हम जल्द ही इस महामारी पर पूरी तरह से जीत प्राप्त कर लेंगे। वैक्सीन के ट्रायल के लिए आईसीएमआर ने देश में 12 हॉस्पिटल का चयन किया है। इनमें एम्स दिल्ली, एम्स पटना, किंग जॉर्ज हॉस्पिटल विशाखापट्टनम, पीजीआई रोहतक, जीवन रेखा हॉस्पिटल बेलगाम, गिलुरका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर, राणा हॉस्पिटल गोरखपुर, एसआरएम हॉस्पिटल चेन्नई, निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद, कलिंगा हॉस्पिटल भुवनेश्वर, प्रखर हॉस्पिटल कानपुर और गोवा का एक हॉस्पिटल भी शामिल है। ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत पटना एम्स से हुई। देश में सबसे पहले वैक्सीन का डोज यहाँ के एक युवक को दिया गया। एम्स के एमएस डॉक्टर सीएम सिंह का कहना है कि वैक्सीन की देखरेख के लिए टीम बनाई गई है। टीम में 30 साल के युवक पर वैक्सीन का ट्रायल किया है। उसे ½ ml का डोज देने के बाद 4 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। 7 दिन बाद असर जानने के लिए दोबारा बुलाया गया है। उसे अगला डोज 14 दिन बाद दिया जाएगा। यहाँ वैक्सीन का ट्रायल कुल 50 लोगों पर होगा। बाकी लोगों को मेडिकल टेस्ट के बाद ट्रायल में शामिल किया जाएगा। पीजीआई रोहतक, यहाँ 3 वॉलंटियर्स को डोज मिला। यहाँ शुक्रवार से ट्रायल की शुरुआत हुई। ट्रायल में 3 वॉलंटियर्स शामिल किए गए। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शॉपकीपर और सोशल वर्कर हैं। इनके बाएं हाथ में वैक्सीन की 3 माइक्रोग्राम की डोज दी गई। डोज देने के बाद फार्माकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सविता वर्मा को इन्वेस्टिगेटर स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर ध्रुव चौधरी और कम्युनिटी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रमेश वर्मा की मौजूदगी में 3 घंटे तक मॉनिटरिंग की गई। कोई साइड इफेक्ट न दिखने पर 3 वॉलंटियर्स को फिलहाल घर भेज दिया गया है। क्लिनिकल ट्रायल कमेटी के सदस्य 7 दिन तक तीनों को लगातार फॉलो अप करेंगे। हाथ में जहां पर वैक्सीन को लगाया गया है वहां पर दर्द, सूजन और सुन्न होने के लक्षण तो नहीं है। सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी आने समेत अन्य कई सिम्टम्स पर 7 दिन तक मॉनिटरिंग की जाएगी। शुक्रवार को 10 और वॉलंटियर्स की स्क्रीनिंग की प्रोसेस पूरी हो गई। हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के मुताबिक 2 वॉलंटियर्स को ट्रायल के लिए फाइनल किया गया है। उनके सैंपल वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। अप्रूवल मिलते ही ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। 2 वॉलंटियर्स में एक को वैक्सीन और दूसरे को सामान्य ट्रीटमेंट दिया जाएगा। 24 घंटे लगातार इनकी निगरानी होगी। ट्रायल शुरू होने के बाद 10 दिन के अंदर वैक्सीन का सेफ्टी लेवल चेक किया जाएगा। पहले चरण में वैक्सीन का डोज कम रखा जाएगा और जांचा जाएगा कि इससे वॉलंटियर्स को कोई खतरा तो नहीं है। इसके साइड इफेक्ट क्या हैं? इस चरण को सेफ्टी एंड स्क्रीनिंग नाम दिया गया है। आईसीएमआर के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक ट्रायल के लिए एक नया प्रोटोकॉल जोड़ा गया है। अब इसमें शामिल होने वाले वॉलंटियर्स का एंटीबॉडी टेस्ट भी होगा। यह इस बात को जानने में मदद करेगा कि ट्रायल में शामिल होने वाले वॉलंटियर्स को आगे कभी कोरोना का संक्रमण होगा या नहीं। देश की 7 फार्मा कंपनी वैक्सीन पर काम कर रही हैं। इनमें भारत बायोटेक ऐसी पहली कंपनी है जिसे ड्रग कंट्रोलर की ओर से इंसानों पर पहले और दूसरे चरण के वैक्सीन ट्रायल का अप्रूवल मिला है। भारत बायोटेक के अलावा दूसरी भारतीय कंपनी जायड्स कैडिला को ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल चुका है। कंपनी का कहना है कि हमने वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। वॉलंटियर्स को पहले चरण के लिए वैक्सीन के डोज दिए जा रहे हैं। फार्मा कंपनी जायड्स कैडिला ने वैक्सीन जाइकोविड को अहमदाबाद के वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर में विकसित किया है। कंपनी का कहना है हमारा लक्ष्य 1000 से अधिक लोगों को क्लिनिकल ट्रायल करने का है। स्पेशल रिपोर्ट, फैंटाबुलस न्यूज।